जयप्रकाश जी ने तो खुद ने माना है कि हाँ भाई हम पर्ची लेते थे। बाकी की सीटें ईवीएम के भरोसे आएंगी क्या आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल। हमारे साथ है बीजेपी मोर्चा की, महिला मोर्चा की महामंत्री गायत्री देवी जी, जो हाल ही में नियुक्त हुई हैं महामंत्री जी। गायत्री जी, जी नमस्कार। आपको एक उपाध्यक्ष से एक बड़ा पद मिला है, जो महामंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, कैसा लग रहा है? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। और जब भी किसी कार्यकर्ता को कोई पद मिलता है तो हमारी भाषा में उसे एक काम मिलता है, उसकी जो जिम्मेवारियां हैं वो जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। तो मैं इसको कहूँगी कि मुझे पार्टी ने विश्वास जताते हुए मेरे ऊपर मुझे एक काम दिया है। मैं सीधे सीधे ईवीएम पे बात करता हूँ। जी आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि 370 बीजेपी ले जाएगी हैं और एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर देगी। जी और विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है, क्यों ना उठाए? चंडीगढ़ का मेयर के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन से छेड़छाड़ कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है, हैं, तो क्या ईवीएम के माध्यम से? और कल ही एग्जिट पोल आया है, एक बहुत बड़ा चैनल है जिसे आज तक भी कह सकती हैं आप, जी कि 304 से फालतू सीटें नहीं आएंगी। बाकी की सीटें ईवीएम के भरोसे आएंगी क्या आपकी? जो विपक्ष आरोप लगाता है आपके ऊपर। आप देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपने अभी विपक्ष की बात की, मैं विपक्ष को ही लेकर आना चाहती हूँ। विपक्ष कहाँ पर है? कहाँ है विपक्ष? जो लोग जिनके घर में, खुद के घरों में लड़ाइयाँ हैं, आप उनको विपक्ष कह रही हैं? या फिर मैं कहूँगी कि आप ईवीएम की बात करती हैं। मैं धरातल पर जाती हूँ, मैं फील्ड में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत खुश हैं। अभी आप 10,000 जो हमारी सरकार ने भर्तियाँ की हैं, एचएससी की जो भर्तियाँ की हैं, आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए। हमारे ढाणा गांव में परसों ही मेरा वहाँ उन बच्चों से मिलना हुआ। कोई वीएलडी डॉक्टर लगा है, बिजली विभाग में लगे हैं, जहाँ 7-8 बच्चों की नियुक्ति एक गांव में हुई है। या फिर हम देपड़ गांव की बात करें, यहाँ भी एक बच्चे की नियुक्ति हुई। रामायण गांव में, मतलब हमारे हाँसी के चारों तरफ का ही हम एरिया लेकर चलते हैं, जिसमें अनेकों विभागों में हमारे जो युवा भाई हैं उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। क्या पहले ऐसा विपक्ष में होता था? क्या आप बताएंगे मुझे कि किसी मिस्त्री का बेटा, किसी गरीब का बच्चा ऐसे नौकरी लगा हो? आप जाकर पूछिए, मैं कहूंगी आपको कि आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि किस तरह से ये तो भर्ती हो गई, आपकी भर्ती हो गई, अभी डी ग्रुप का होना बाकी है। क्या डी ग्रुप का होना बाकी है? जो कोर्ट में सब जुडिस है मामला, हर मामला सब जुडिस हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी। और क्या अब चुनाव के नजदीक ये भर्तियां ये करते हैं? मैं आपको ये चीज, मैं इसी चीज पर आ रही हूँ। अभी हमारा कुरुक्षेत्र में युवा सम्मेलन हुआ था, उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरह से हम सबके साथ और सबके विकास के साथ आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से हमारी 60,000 जो नियुक्तियां हैं वो अभी बच्चों को दी जाएंगी। दूसरी बात, आप पहले देखते थे, पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि पर्ची और खर्ची की बात को लेकर कहते थे कि हाँ किसी मंत्री को, किसी नेता को पर्ची दे आए। अभी जयप्रकाश जी ने तो खुद ने माना है कि हाँ भाई हम पर्ची लेते थे। तो अगर पर्ची लेते थे तो उनके जो बच्चे थे, जो उन्होंने बच्चे लगवाने होते थे, वो लगते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहती, मैं इस विषय पर आना चाहती हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के मुहैया साधन है वो उपलब्ध करवा रही है। दूसरी बात, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी हमारा एक नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम है, अभियान है, वो चला हुआ है। मैं एक महिला हूँ, उसके नाते ही आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कितनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, मैं आपकी बात बहुत तवज्जो दे रहा हूँ। कल ही मनरेगा का एक यहाँ सम्मेलन हुआ प्रदेश स्तरीय, और जिसमें मैक्सिमम गैदरिंग जो थी महिलाओं की थी, और वो रो रही थी सरकार को, हैं, और हाय हाय ताता कर रही थी। क्या मनरेगा मजदूरों को सरकार को नजर नहीं आता क्या उनकी समस्याओं को? कि 600 दिहाड़ी के लिए या मर जाने के बाद उनको मुआवजा 20 लाख का नहीं मिलता, या फिर वो जो घायल हो जाते हैं उनको प्रॉपर यानी कि मुआवजा नहीं मिलता, तो उनकी
बताइए। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के संपर्क में होती हैं। मैं उसी बात पर आना चाहती हूँ। महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ क्योंकि नारी तो हर जगह पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जितना सम्मान हमारे इस सरकार में महिलाओं को मिला है, आप उन मनरेगा की बात आपने की, उनकी जो भी विषय होगा शीर्ष नेतृत्व तक जहाँ मेरा काम होगा मैं पहुँचाने का काम करूँगी। दूसरी बात, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात हुई है तो हमारी सरकार के संज्ञान में ये मामला ज़रूर होगा। तीसरी बात ये कि आप हर जगह घूमते हैं, मेरे से भी ज़्यादा घूमते होंगे, तो मुझे लगता है कि आप जाके पूछिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान निधि योजना हो। अब हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। उस अधिवेशन में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होगी वो महिलाओं की होगी। और वो महिलाएं क्यों आना चाहेंगी? कोई भी महिला, इतने काम होते हैं महिलाओं को, कोई भी महिला घर से क्यों निकलती है? वो इसलिए निकलती है क्योंकि उनको पता है कि हम समृद्ध भारत की वो नारी शक्ति हैं जो अपने भारत के चार चांद लगाने में अपनी भूमिका निभा सकती है। आपने कहा कि दूसरी, यानी कि जैसे एनडीए में इंडिया के अंदर लड़ाई है वो टूट गया है, क्या आपकी भाजपा में ऐसी नहीं है? बिल्कुल नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं? हम अभी भी कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर जेजेपी के साथ समझौता हो गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। उनका बेटा सांसद है लोकसभा। मैं तो एक पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं। आप कार्यकर्ता नहीं रही, नहीं, मैं महामंत्री बन गई है, जवाब देना पार्टी पड़ेगा में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जब हमारी बैठकी होती है तो वहाँ भी हमें यही कहने को और सुनने को मिलता है कि हम कार्यकर्ता है। हम कार्यकर्ता बनकर धरातल पर काम करते हैं। पद तो आते जाते रहते हैं, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, लेकिन जो हमारा काम है वो नहीं रुकना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वीरेंद्र सिंह जी की आपने बात की, बहुत ही सम्मानीय है। और दूसरी बात, उन्होंने जो भी बात कही है वो उनकी आपस में जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे डिस्कशन हुआ होगा, जो उन्होंने अपनी बात रखी होगी, वो जैसे आप लोगों के माध्यम से हमें भी सुनने को मिलता है, लेकिन सच्चाई क्या है ना आपको पता है ना हमें पता है। कल ही का एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको कि डीपी वत्स जी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जी। अप्रैल माह में। वो राज्यसभा का सांसद का हुआ और कई समर्थक उनके इकट्ठे हुए कि इनको दोबारा रिटेन कीजिए, वरना हम भाजपा में ये कर देंगे, उथल पुथल कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या आपके ये कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं ये कहती हूँ कि पार्टी संगठन है, सारी चीज़ों को देखता है। हम भी जगह जगह पर जाकर अपने सरकार की योजनाओं से, नीतियों से अवगत कराते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो मामला भी सरकार के और हमारे संगठन के संज्ञान में होगा। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक आरोप लगाया मोदी जी पर कि ये तो जन्मजात ओबीसी नहीं है, ये कागजी ओबीसी हैं, और ओबीसी का तो ये बहाना लेके चलते हैं। व्यक्ति मजबूत होता है। आप तो खुद ओबीसी से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल, मैं ओबीसी हूँ और अपने यादव जाति से आती हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति मजबूत होता है चर्चाएं उसकी ही चलती है। जो व्यक्ति मजबूत होता है उसी को गिराने के लिए लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शहर के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं नगर परिषद के अंदर, और क्या काम हो रहे हैं? देखिए, मैं आपके ये एक जो मामला है ये मेरे सामने पहले भी आया था। हमने अपने जो सरकार है उनको अवगत कराया है कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, और उसमें हमने ये चीज़ अपनी नीतियों से उनको अवगत कराते हुए उन लोगों तक पहुंचने का कार्य भी किया है। कितना दावा पेश करती हैं हाँसी से आप टिकट का? बिल्कुल, संगठन जो मुझे जिम्मेवारी लगाएगा उस पर खरा उतरने का काम करूंगी। जिस तरह से संगठन ने आज तक मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे विश्वास है कि आगे भी आगे बढ़ाने का काम करता रहेंगे। कितनी आश्वस्त हैं? मैंने अभी आपको बताया कि संगठन हमारा सब कुछ देखता है, सरकार हमारी सब कुछ देखती है। आप क्लेम नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल क्लेम की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता को कहाँ रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये पार्टी को सोचना है। ये थी गायत्री देवी जी जिन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाता है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।